ये क्या हालत हो गई आपकी? मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक होगे आप। भैया भाभी ये सब कैसे? भैया की ये हालत? आपको बताया तो था, एक्सीडेंट की वजह से ये पैरालाइज्ड हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि शायद ही ठीक हो। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक ठीक होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। भैया के साथ जो होना था भगवान की मर्जी थी, लेकिन आपके साथ अब जो कुछ भी होगा ना वो मेरी मर्जी होगी। आपको मैं सहारा दूंगा, मैं संभालूंगा आपको। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हरकत है? ये आप कैसे टच कर रहे हो मुझे? आपके भैया आज बेड के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। भाभी मैं तो आपको बस यही बताना चाह रहा था कि आप घबराइए मत। अब भैया नहीं है और इतनी भरी जवानी में आपको कोई तो सहारा चाहिए ना। आप किसी और से शादी करोगे, इससे अच्छा है मैं आपसे शादी कर लूंगा। वैसे भी मुझे शादी तो करनी थी ना, मैं आपसे शादी कर लूंगा। और एक बात बोलूं भाभी, मुझे ना आप पहले से बहुत अच्छे लगते थे। दूर हटो, कुछ भी बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? मां समान होती है भाभी, मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है आपको और आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो भैया की ये हालत होगी, मेरा रास्ता साफ हो गया। हट तो पीछे। बेशर्म आदमी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी मां समान भाभी के ऊपर ऐसी निगाहें रखते हुए? भैया आप तो। हाँ, कुछ नहीं हुआ था मुझे, सब कुछ ठीक था। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता था कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। सुनो, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो, मुझे पता है अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद शायद तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ना हो, पर यही सच है। जब आप काम पर जाते हो और मैं घर पर अकेली होती हूँ, देवर जी भी घर पर अकेले होते हैं और उन्होंने पीछे से एक दो बार मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश की है, कैसे बताऊँ आपको। मेरे क्लोज आने की कोशिश की है उन्होंने। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? भाई है वो मेरा, वो तेरे साथ ऐसी हरकत क्यों करेगा? अरे अंधा विश्वास करता हूँ मैं उसके ऊपर, और वो अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकत करेगा? कुछ भी बोल रही है तू। मुझे पता ही था कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे कहने पर एक काम करोगे? एक नाटक करते हैं। देवर जी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं ना, मैं उनको कॉल करती हूँ और घर पर बुलाती हूँ और कहती हूँ कि आपका ना बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया और आप पैरालाइज हो गए हो। और उसके बाद इस सिचुएशन पे उनका जो रिएक्शन होने वाला है ना, वो आप खुद अपनी आंखों से देख लेना, तब शायद आपको विश्वास हो जाए। वैसे तो मुझे अपने भाई के ऊपर बहुत विश्वास है कि वो तेरे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं नाटक करूंगा ताकि तेरा वहम दूर हो सके। देखा, मैं ना कहती थी आपको कि आपका भाई आपके पीठ पीछे मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, पर आपने कभी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। अब तो हो गया होगा आपको विश्वास। भाभी ऐसा कुछ नहीं था। अरे शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। मैंने अपनी कभी बीवी के ऊपर विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे तेरे ऊपर विश्वास था कि मेरा भाई ऐसी कभी गंदी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन आज सब कुछ देख के तूने मेरा दिल तोड़ दिया। सोच, अगर घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं और उनको कुछ कहूं और घर वालों को भी सारी सच्चाई बताऊं। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। मैं समझ लूंगा कि मेरा भाई कोई था ही नहीं, मर गया तू मेरे लिए। भैया मुझसे गलती होगी, मुझे माफ। तू निकल यहां से। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैंने उस टाइम तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा भाई, मेरा सगा भाई ऐसी हरकत कर सकता है। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा।